हेलो बच्चों, तो मैं फिर सुपर मैथ में क्लास 10th का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पार्ट 3 होने वाला है। मैं पहले दो वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 1 में बेसिक कंप्लीट किया हूँ और पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन 1 करवाया हूँ जो चैप्टर में क्लास 10th का मैथ का है जो वास्तविक संख्या, उसमें मैं क्वेश्चन पार्ट 2 में 1 का कवर कराने का प्रयास किया हूँ। अब मैं क्वेश्चन 2 लेकर आया हूँ। क्वेश्चन 2 ले जो पार्ट 3 होगा। इस सुपर मैथ बाय अमित मोरा इस चैनल का नाम है, तो उस पर आप देखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब क्वेश्चन 2 को बताने जा रहा हूँ। तो भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो कहना है कि क्वेश्चन 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ। यानी कहने का मतलब जो दो ये नंबर्स दिए गए हैं इनका जो गुणा होगा और फिर इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो जो उसका मान आएगा एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लॉसा इंटू मौसा, यानी इसका लॉसा और मौसा निकालेंगे तो दोनों का गुणनफल गुणा करेंगे और लॉसा मौसा का भी गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मैं हल लिख देता हूँ। हल में लिख देता हूँ 26 का क्या निकलेगा, 26 का 2 इंटू 13 तो 26 हो जाएगा। 91 का क्या होगा, 63 7 इंटू 13 होगा। इसका पहले अब निकालिए एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में भाई जो मैच करता है उसको भी लेते हैं और जो नहीं मैच करता है उसको भी लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। इसको गुणा कराइए, एलसीएम गुणा कराइए। 63 91 में 2 से गुणा करा कर देख लीजिए। 93 में 2 से गुणा कराएंगे तो 2 और 2 9 18 182 होगा। तो 100 हमारा 82 हो गया। ये हमारा आ गया किसका, ये हमारा आ गया एलसीएम का मान। एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में भाई ये होता है कि एचसीएफ में जो हमारा कॉमन रहेगा, यानी दोनों में देखिए दोनों में ये हमारा 13 है तो इसी को केवल हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये हमारा एचसीएफ का मान क्या हो गया, आ गया 13। एचसीएफ का मान क्या आ गया, 13। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जांच करने को बोल रहे हैं, जांच। तो जांच में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जांच। लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिए ये हो गया। तो दो संख्या गुणनफल में दो संख्या कौन है, 26 और 91 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 26 गुणे 91 इक्वल टू एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13। इसका गुणा करा कर देखिए कि 13 दूना का 26 का 6 हासिल 2 और 13 बार 74 से तो 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106, रिमाइंडर होगा 10 और 13 कितना होगा 23 यानी 66 होगा। अब देखिए इसमें भी मल्टीपल कराएंगे ना तो इतना ही आएगा। मल्टीपल करा कर आप चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों का मान क्या आएगा, सेम। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला क्वेश्चन जो हमारा है प्रूफ हो गया कि हमारा दो संख्याओं का गुणनफल लॉसा इंटू मौसा। तो ये हमारा होगा। तो इसको लिख भी सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। बस ये पहला हमारा हो गया, क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हल लिखेंगे 510 का फैक्टर निकालिए। यहाँ पर 510 का फैक्टर निकालिए। ये हो जाएगा 2 से 25 गुना का 50 होगा 5 कैंसिल, 5 से कटाइए 50 25 1 3 से कटाइए 3 से 17 तो 51, फिर 17 से कटा दीजिए कैंसिल। तो ये हमारा हो जाएगा, सजा के लिखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। इसका निकल गया। अब इसको हटा दीजिए। अब 92 का निकालिए। 92 का लिखेंगे तो 2 से कटाएंगे तो 23 दुना का 46 दुना का होता है 92। 2 से कटाएंगे तो 23 दुना का होता है 46 और 23 करके 23 का है एक अभाज्य संख्या है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। ये बस हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे एलसीएम हो गया। अब एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में रहेगा, यानी दोनों में देखिए 2 है तभी लिखेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 तो नहीं लिखते। डबल 2 है तो डबल 2 लिखिए 2 इंटू 2। इसमें 3 है तो 3 भी लिखिए, 5 है तो 5 लिखिए, 17 है 17 लिखिए, अगले 23 है तो 23 लिखिए। हो गया। इसको मल्टीपल कराइए, मल्टीपल देखिए ये हो जाएगा कितना, पंक्ति आई 15, पंक्ति आई
15 और 15 30 गुना का 60, 60 में क्या करिए, 60 में 23 से गुना करा दीजिए पहले, 60 में चाहे इसमें गुना कराइए, 60 में उसके बाद 17 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 36 18 के 8 हासिल 1, 6 12 1 13 यहाँ पर हो जाएगा, इसमें फिर 17 से गुना करा दीजिए, 17 0 17 और 36 से 6 रिमाइंडर हो गया 13 और फिर 17 तो 51, इसमें 51 जोड़ दीजिए 4, आइए हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 4 और रिमाइंडर होगा 6 और 13 17 कम 17, 17 6 होता है 23, तो इसको मल्टीपल कराएंगे तो कितना होगा 23 46 0, ये हमारा निकल गया एलसीएम। एलसीएम का ये मान है, एलसीएम का मान है, इसको हटाइए। अब इसी में एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालेंगे क्या होगा, एचसीएफ में भाई जो कॉमन हमारा रहता है ना, एचसीएफ में जो हमारा कॉमन रहेगा उसी को लेंगे। तो जैसे इसमें कॉमन कौन सा है देखिए, तो इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन कौन है, ये हमारा 17 है इसमें, तो इसमें हमारा कॉमन क्या है 2 मैच कर रहा है 2, देखिए दोनों में ये 2 यही दिख रहा है कि दोनों में मैच कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा 2, यानी हमारा ये हो जाएगा एचसीएफ का वैल्यू, एचसीएफ का वैल्यू हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि दो संख्या गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये हमारा हो जाएगा, लिखेंगे जांच, जांच लिखेंगे, जांच में कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ हो गया ना। ये दो संख्या गुणनफल क्या हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया। तो देखिए अब इसमें मल्टीपल कराएंगे गुणनफल, दो संख्या गुणनफल, तो दो संख्या कौन सा है 510, ये हमारा हो जाएगा 510 और गुणे हो जाएगा 92 इक्वल टू एलसीएम का मान कितना है 23 46 0, ये एलसीएम है 23 46 0 और एचसीएफ कितना है 2, तो ये 2 से मल्टीपल कराइए पहले, 2 0 0 हो जाएगा, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 4 8 1 9 हो जाएगा, 2 3 6, आइए हो जाएगा 2 2 का 4 हो गया। और इसमें मल्टीपल करा कर चेक कर लीजिएगा आप लोग, इतना ही आएगा 46 92 0, तो ये हमारा निकल गया, दोनों का वैल्यू क्या आ गया आपस में क्या हो गया बराबर, यानी हो गया तुम्हारा LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा निकल गया। चलिए हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया, 2 का 2 भी कंप्लीट हो गया। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसका क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे हल 336 का निकालिए फैक्टर, 336 का जब फैक्टर हम निकालेंगे तो 2 से निकालेंगे तो 2 16 दूना का 32 और 2 8 16 हो जाएगा, 2 से 2 8 16, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 42 में 84, 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21, 3 से कटाएंगे तो 7 और फिर 7 से कटाएंगे तो हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे 4 बार 2 है तो इसको देखिए 2 × 2 × 2 × 2, आइए क्या हो जाएगा 3 × 7, इसका निकल गया फैक्टर, इसको हटाइए, ये खत्म। ये हमारा लिखिए 54 का, लिखिए 54 का निकालते हैं फैक्टर, 54 का फैक्टर निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 27 में का 54, 3 से कटाएंगे तो 29 27, 3 से कटाएंगे तो 3, ये कटाएंगे तो क्या होगा 3 होगा, ठीक है ना, ये कट जाएगा। तो ये हमारा लिखेंगे 2 × 3 × 3 × 3 हो गया, इन दोनों का फैक्टर निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालिए, लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम में देखिए जो इसमें देखिए डबल 4 बार क्या है 2 जो है 4 बार है और इसमें 1 बार है, तो जो सबसे अधिक रहेगा ना उसी को हम क्या करते हैं लिखते हैं इसमें, तो 2 × 2 × 2 × 2 हो गया। अब देखिए इसमें 3 1 बार है और इसमें 3 बार है, तो हम क्या करेंगे 3 को 3 बार लिखेंगे, जो ज़्यादा रहेगा उसी को एलसीएम लेंगे, यानी करेंगे जो जितने बार रहेगा उसी पैटर्न को हम लेंगे। एक बार 7 है, इसमें 7 नहीं है तो इसको 7 एक बार ले लीजिए। अब इसको मल्टीपल कराइए, मल्टीपल कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 का 9, 9 का 18, 18 का 36, गुना का 72, 72 गुना का हो जाएगा 144, 144 में 2 से गुना करा दीजिए, 144 में 2 से गुणा करा दीजिए तो ये हो जाए 2 चौके 8, 2 चौके 8 2 हो जाएगा ना। फिर इसमें 7 से गुणा करा दीजिए, 7 8 56 का 6, रिमाइंडर 5, 7 8 56, 56 5 61, रिमाइंडर हो गया 6 और 7 14 6 कितना हो जाएगा 20, ये हमारा हो जाएगा कितना 2016। फिर से एक बार मल्टीपल चेक कर लीजिए 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4 दूना का 8, दूना का 16, 16 के 48, 48 में 6 से गुणा करा दीजिए, नहीं 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 के 48, 48 में 3 का 9, 9 से गुणा करिए 9 8 72 का 2, 9 8 72 का 2 हासिल कितना हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 7, फिर से हो जाएगा कितना 9 का 36, 36 6 कितना होगा 36 में 7 जोड़िए
7 6 3 हासिल 1 3 1 4 43 होगा। और इसमें 7 से मल्टीपल है, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 3 के 21 से कितना होगा 22 2 और 7 28 2 30 इतना आएगा। यानी मल्टीपल ये हमारा गलत है। ये दूसरा आ रहा है, ये दूसरा आ रहा है। फिर से मिलाइए, 2 दूना का 4 4 दूना का 8 8 दूना का 16 16 3 48 48 में 9 से 9 8 है 72 के 2 9 8 72 के 2 हासिल 7 9 4 का 36 36 7 43 और फिर इसमें 7 से गुणा 7 में 4 हासिल 1 17 के 22 2 30 ये सही है। अब देखिए फिर इसमें हम क्या लेंगे, HCF लेंगे। HCF लेंगे। HCF में क्या होगा, HCF में जो मैच करेगा वही देखिए, यहाँ पर 2 मैच कर रहा है और यहाँ पर इसमें 3 मैच कर रहा है। बकिया कोई मैच कर रहा है नहीं, तो यहाँ पर होगा 2 × 3, तो ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 6। यानी जो हमारा HCF का मान आएगा, HCF का 6 आएगा। यानी LCM का जो मान आएगा, LCM का वो जो हमारा मान आएगा कितना, इतना। अब इसको करना क्या है कि 2 संख्या गुणनफल इक्वल टू LCM × HCF मल्टीपल कराइए। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच लिखो 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा LCM × HCF हो गया ना। 2 संख्या गुणनफल मैंने 2 संख्या कौन सा है 336 फिर हो जाएगा गुणे 54। इसमें क्या हो जाएगा LCM कितना है हमारा 3024 और गुणे HCF कितना है 6, तो यह लिखिए 6। इसको पहले गुणा करें RHS को, 6 4 के 24 के 4 हासिल 2 और 6 2 के 12 2 14 के 4 हासिल 1 और 0 1 हो जाएगा 36 18 इतना हो गया। अब इसमें मल्टीपल कराएंगे ना तो हमारा उतना ही आएगा 18144। तो ये हमारा हो गया, दोनों का मान क्या हो जाएगा बराबर। चेक कर लीजिए, चेक करना है तो यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। देखिए मैं इसमें क्या क्या हूँ, इसमें मैं क्वेश्चन 2 को जो चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्या में क्वेश्चन 2 को मैं कवर किया हूँ, जो हमारा वीडियो पार्ट 3 होने वाला है। इसको मैं स्टेप स्टेप बताने का प्रयास किया हूँ। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अगर समझ में आ गया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भाई ग्रोथ हो सके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, पार्ट 4 में लेकर आऊँगा। तो 2 के बाद जो क्वेश्चन होगा, 2 के बाद 3 होगा 4 होगा, तो उसको मैं पार्ट 4 में लेकर आऊँगा। तब तक वीडियो को देखिए। अगर वीडियो भाई समझ में आ गया होगा ना तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं, बाय बाय।